अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी वीडियो के साथ। आज जो हम कर रहे हैं क्लास 6 मैथ वाइज सेकेंड एडिशन है, जो हमारा रिवाइज एडिशन सेकेंड एडिशन पे हम अपने काम कर रहे हैं। क्लास 6 के यूनिट 1 को स्टार्ट करेंगे आज। यूनिट 1 हमारा सेट्स हैं। सेट्स की अगर हम वोकैबुलरी को देखें तो हमारे पास सेट, एलिमेंट, मेंबर, टेबुलर नोटेशन, डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, सेट ब्लॉक नोटेशन, वेन डायग्राम, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट, यूनिट सेट, सिंगलटन, एम्प्टी एंड यूनिवर्सल सेट। सेट का इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो डिक्शनरी में डिफाइन किया गया है सेट को बहुत सारे तरीक़ों से। नंबर ऑफ थिंग और पर्सन दैट बिलोंग टुगेदर आर यूजुअली फाउंड टुगेदर। एग्जांपल, कोई भी चीज़ या कोई भी शख्स जो एक ही जगह से बिलोंग करता है वो उसका सेट कहलाता है। अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप जो है वो सेट कहलाता है। अ कलेक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट नीडेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस दैट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। किसी भी चीज़ को किसी भी कलेक्शन ऑफ किसी भी चीज़ों की कलेक्शन को किसी स्पेसिफिक पर्पस की वजह से एक जगह जमा करना, वो भी सेट कराता है। सिंपल सी अगर मैं सेट की बात करूँ आपसे, हर वो चीज़, वो ऑब्जेक्ट जो किसी जगह को, एक ही स्पेसिफिक जगह को बिलोंग करती हो, वो उसका सेट कहलाता है। सेट हमारी लाइफ में हर जगह शामिल है, आपके घर से लेकर आपके बाहर निकलने तक, आपके इर्द गिर्द जहाँ पर भी आप देखें, सेट आपकी ज़िंदगी में मुश्तमिल है। हर जगह वो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। इन मैथमेटिक्स अ सेट मीन अ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड जिसे आप बहुत अच्छे से वाज़ेह तौर पे बता सकें, और डिस्टिंक्ट यानी दी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि एक जैसी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट्स की अगर मैं आपके घर से बात करूँ तो अपने बैग से खुद अपने हिसाब से अगर शुरू करें तो हम अपने बैग में कलेक्शन ऑफ कॉपीज़, कलेक्शन ऑफ बुक्स रखते हैं, कलेक्शन ऑफ कलर बॉक्स रखते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं। आपके घर की बात करें तो सेट्स ऑफ प्लेट्स आपके पास मौजूद हैं। घर से बाहर निकलते हैं आप, और अगर सिर्फ आप वहाँ जाते हैं बेकरी शॉप पर, तो वहाँ पे कलेक्शन ऑफ बिस्किट्स, कलेक्शन ऑफ चिप्स, हर तरह। इस सबसे ज़्यादा मुहिम बात कि अगर आप सब्ज़ी लेने जा रहे हैं तो सब्ज़ी वाले के पास, उसने भी वहाँ पे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके पास सामने सेट बना कर रखे हुए हैं कि अगर आलू है तो आलू का एक सेट बना हुआ है, टमाटर का सेट, कोई भी सब्ज़ी उन्होंने मिक्स नहीं की हुई। अगर आप दूध की शॉप पर जाते हैं, वहाँ पर आपको देख सकते हैं आपके, वहाँ पर उन्होंने अंडों का सेक्शन बनाया हुआ होता है, ब्रेड एक जगह होती है, बंस एक जगह पर होते हैं। वहाँ पर भी सारी चीज़ें कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या कलेक्शन ऑफ सेट्स आपको मिलते हैं। तो सेट्स हमारी ज़िंदगी में हर जगह शामिल हैं। सेट रोटेशन की अगर मैं बात करूँ तो सेट, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि उस सेट को आप कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करें। कोई भी सेट आप बनाएं तो उस सेट की जो स्टार्टिंग है उसे हमेशा डिनोट करने के लिए, यानी उसकी जो पहचान होती है, हम कहते हैं कि हमारी अपनी पहचान हमारा नाम है, हम अपने नाम से जाने जाते हैं। इसके सेट जो है अपने कैपिटल अल्फ़ाबेट यानी अपनी सेट नोटेशन से बना जाता था। ये सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, सेट डी है, वो आपकी सेट नोटेशन कहलाता है। और सेट के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो एलिमेंट ऑफ सेट कहलाता है। उसके जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है वो सेट नोटेशन आपकी कहलाता है। सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि आंसर के सेट के आंसर को हम हमेशा किस में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट सेट्स, देन राइट इन सेट नोटेशन द फर्स्ट 2 आर डन फॉर यू। अगर हाँ तो उसको आप सेट नोटेशन में लिखें, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे, लेकिन दो उन्होंने आपको सॉल्व करके दिए। जैसे ऑड नंबर लेस देन 9, 9 से लेस देन जितने भी ऑड नंबर्स थे अकॉर्डिंग टू सेट नोटेशन हमने एरिया, यहाँ पे आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, ऐसे लेकर दैट तक, कोई भी कैपिटल, लेकिन कैपिटल अल्फ़ाबेट आपको चूज़ करना है। क्लाउड स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल आपको नहीं पता तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, नो। अब लिखा हुआ है 2 मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स। आपके नज़दीक दुनिया के, ये उन्होंने बोला 2 मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, बहुत दो खूबसूरत फूल। तो फूल तो सारे ही खूबसूरत होते हैं, हम नहीं कह सकते कि कौन सा खूबसूरत है। तो ब्यूटीफुल फ्लावर्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसका सेट नहीं बन सकता, तो हमने यहाँ पे नो लिख दिया। द फर्स्ट 4 डेज ऑफ द वीक, द फर्स्ट 4 डेज ऑफ द वीक का सेट बन सकता है, तो यहाँ पे मैंने बी लिख दिया। बी को एलिमिनेट सेट से नोटेशन के लिए मैंने बी को यूज़ किया। फर्स्ट 4 डेज ऑफ द वीक हमारे पास कौन से होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ठीक है। उसके बाद है द 10th, 11th, 12th एंड 25th लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसका भी सेट बन सकता है। अच्छा, हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ हमने लिख दिया यस, यस करके हमने इसको लिखा। अब यस नहीं भी लिखे, डायरेक्ट सेट बना दें तो भी कोई मसला नहीं है। तो 10th, 11th, 12th और 25 अल्फ़ाबेट हमारे पास आएगा, इसका भी हमारा सेट बन सकता है। तो इसे हमने सी नाम दे दिया, तो हम बना लेंगे जे, के, एल एंड वाई। अच्छा, ठीक है। उसके बाद ये है द सेट ऑफ द ऑल लेटर्स इन द वर्ड कमेटी। कमेटी में कौन कौन से लेटर्स यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे जो लेटर्स यूज़ हो रहे हैं, यानी कि इसका सेट भी बन सकता है। कमेटी में हमारे पास जो जो लेटर्स है वो सी, ओ, एम, आई, टी एंड ई, ठीक है। ये वो लेटर्स हैं जो रिपीटेड लेटर्स हैं, उन्हें हम नहीं लिखेंगे। जो लेटर्स एक दफ़ा यूज़ हो रहे हैं सिर्फ हम उन्हें लिखेंगे। अ नंबर दैट इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वो नंबर जो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, वही भी हमारा उसका भी सेट है, यानी कि वो हमारा एक ही नंबर है।
और वो है 1। 4 टेस्ट क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज एशिया, एशिया में एशिया से खेलने वाली 4 प्लेइंग कंट्रीज हमें पता है भाई। आपको जो जो है आप वो लिखने, जैसे मुझे है पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया एंड अफ़गानिस्तान। अब जो खेल रही हैं, सही है, ये हो गया। ओके जी, अब हम बात कर रहे हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं, सेट को कितनी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 3 तरह के तरीके हैं, डिस्क्रिप्टिव, टैबुलर, जिसे रोस्टर मेथड भी कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड, यानी कि 3 तरह की फॉर्म्स हमारे पास होती हैं सेट को रिप्रेजेंट करने की। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो हमारे पास होती है वेल डिफाइंड वर्ड्स, यानी कि यहाँ पर हम वर्ड्स के साथ कोई भी बात कर रहे हैं, किसी चीज़ का कोई भी सवाल किया जा रहा होता है, हर एक तरह से बात की जाए। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म एक तरह से क्वेश्चन फॉर्म होती है, और टेबलर या रोस्टर फॉर्म जो है हमारे वो जो आंसर फॉर्म कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे इन्होंने यहाँ पे बात करी सेट ऑफ वॉवल्स, तो आप सेट ऑफ वॉवल्स कह लें, सेट ऑफ वूल्स कह लें, तो यहाँ पर जो है आप जो है अगर मैं बात करूँ तो ये एक तरह का क्वेश्चन फॉर्म है जो इन्वर्स में क्या है। अगर मैं इसका आंसर लिखूँ तो AEIOU, यानी कि ये जो होते हैं ये इसका टेबलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म हो जाएगा, जिसमें हमने किसी भी बात को आंसर किया हो। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में देखिए इन्होंने लिखा है व्हेन देयर आर ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, टेबलर रोस्टर मेथड इज यूज्ड टू डिनोट द सेट। इन दिस मेथड द एलिमेंट ऑफ सेट आर ऑल लिस्टेड बिटवीन अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, क्वेश्चन की आंसर यानी कि यहाँ पर हम ब्रैकेट में एलिमेंट्स को लिखते हैं, जो चीज़ हमसे पूछी गई है उसके आंसर्स को एलिमेंट में, जो भी चीज़ हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उसके एलिमेंट्स कहलाते हैं, और एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं और उसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिख रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह सेट बिल्डर फॉर्म भी होता है, लेकिन इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, साइंस को, सैम्बल्स को यूज़ करते हैं, क्वेश्चन को यूज़ करते हैं। जैसे हमने लिखा एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एक्स लेस देन 8। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर ये जो सैम्बल है और ये स्टैंड करता है सच दैट को, ये सैम्बल और ये जो सैम्बल अगर आपके पास आता है तो ये सच दैट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन 1 है, राइट द फॉलोइंग इन टैबलर फॉर्म। हमें क्वेश्चन दिए हुए यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी हुई है, हमें उसे टैबलर फॉर्म में लिखना है। पहला उन्होंने हमें दे दिया सॉल्व करके, बाकी हमें करने। तो अब उन्होंने दिया है सेट ऑफ 10 प्राइम नंबर, हमें प्राइम नंबर 10 प्राइम नंबर्स लिखने हैं। अगर सेट लिखना है तो सेट लिखने से पहले मुझे पहले उसकी नोटेशन लिखनी होगी। ठीक है, 10 प्राइम नंबर्स लिखने हैं, तो भाई प्राइम नंबर से 1 3 5 7 9 11 13, 1 2 3 4 5 6 13 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 23। ठीक है, प्राइम नंबर वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, तो ये मैंने 10 प्राइम नंबर्स लिख दिए। अ सेट ऑफ काउंटिंग नंबर लेस देन 5, काउंटिंग नंबर लिखनी है आपको लेकिन लेस देन 5 से कम, तो काउंटिंग नंबर आपके पास आ जाएगी 1 2 3 एंड 4। उसके बाद अ सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 13 विच आर डिविजिबल बाय 4। आपको काउंटिंग नंबर होल नंबर देखने हैं लेकिन 13 से कम, और वो नंबर देखने हैं जो डिविजिबल बाय 4 हो, यानी जो 4 के टेबल में आते हो, जैसे 4 8 एंड 12, क्योंकि लेस देन 13 की बात हो रही है। एंड अ सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस में जो लेटर्स यूज हो रहे हैं जैसे HIPOTMAUS, हर लेटर को सिर्फ एक दफ़ा ही लिखना है, एक से ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट इन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब आपको उन्होंने टैबलर फॉर्म में आंसर फॉर्म में दिया हुआ है, वापस से क्वेश्चन में करवाना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, काइट। अच्छा, इसकी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं लिखने के, किसी एक को फोकस नहीं कर सकते। जो मैं कह रही हूँ ज़रूरी नहीं है आप वही लिखें। जैसे मैंने अगर कहा अ सेट ऑफ क्वाड्रिलेटर्स, ठीक है, मैं क्वाड्रिलेटर्स का सेट बोल सकती हूँ भाई, क्योंकि हर एक की 4 साइड्स हैं। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे मंथ, सेट ऑफ डेज ऑफ इन अ वीक। ठीक है, तो ये 2 तरह की बात हो सकती है कि आप इसे कुछ भी बना सकते हैं, आप अपने वर्ड्स में कुछ ना कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, इससे कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लिख रही हूँ लाजमी सी बात है कि आप वही लिखें। ठीक है, मैंने कहा आप लिख सकते हैं सेट ऑफ क्वाड्रिलेटर्स या अ सेट ऑफ 5 क्वाड्रिलेटर्स, ये भी लिख सकते हैं आप, अ सेट ऑफ क्वाड्रिलेटर्स जिनकी। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसमें अ सेट ऑफ वीक, अ सेट ऑफ डेज इन अ वीक। ठीक है, हफ्ते में कितने दिन हैं होते हैं उसका सेट बनाएं। उसके बाद बात करें हम सेट ऑफ सिंबल्स की। ठीक है, सेट ऑफ सिंबल्स में हम बात करेंगे एलिमेंट और
नॉन एलिमेंट को। कोई भी चीज़ अगर किसी से बिलोंग करती है तो वहाँ पे एलिमेंट यूज़ होता है, और कोई भी चीज़ जब किसी से बिलोंग नहीं करती वो उसके लिए हम नॉट एलिमेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तो बहुत आसान सी एक्सरसाइज नंबर 1 थी हमारी। इसमें हमें बताना है कि कौन सा चीज़, जैसे इन्होंने कहा है गिवन ओ यानी कि ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर इन्होंने दिए 1 3 5 7 9 एंड डॉट डॉट का मतलब है कंटिन्यू, फिल इन द ब्लैंक विद एलिमेंट और नॉट एलिमेंट। पहला उन्होंने हमें करके दिया है, ठीक है, हमें तो इसमें बताना है कि ये एलिमेंट है या नहीं है इसका। तो ऑड नंबर मुझे पता है कौन से होते हैं कि 7 मेरा ऑड नंबर है, 7 मेरा ऑड नंबर है, तो यहाँ पर मैं एलिमेंट लिख दूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना कोई भी साइन यू ना बनाए, जो उन्होंने जिस तरह से आपको बोला है ना एलिमेंट के साइन को उन्होंने जिस तरह से रिप्रेजेंट किया है आप उसी तरह से उस साइन को बनाएं। ठीक है, ये है एलिमेंट का साइन। ओके, उसके बाद ये नहीं है। अब ये 9 ब्रैकेट में मौजूद है, लेकिन अलग से कर्ली ब्रैकेट में दिखा, या 9 अलग से कर्ली ब्रैकेट में मौजूद है। हम ये तो कह सकते हैं कि 9 ऑड नंबर है, लेकिन उन्होंने 9 को अलग से कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया है, तो 9 अलग से कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए ये नॉट एलिमेंट है ऑड नंबर्स में। 10 ऑड नंबर में नहीं आता, इसलिए नॉट एलिमेंट। 19 मेरा ऑड नंबर में आता है, तो ये सेट ऑफ एलिमेंट हो जाएगा। इसी तरह नीचे यहाँ पे उन्होंने ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं आपको, कि बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। 18 यहाँ पर मौजूद है, तो हम यहाँ बोल देंगे एलिमेंट ऑफ डी है, ट्रू है। 5 और 6 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ डी, तो ये सही बात है कि ये इसमें मौजूद नहीं है, तो ये इसका ट्रू हो जाएगा। 11 इज नॉट एलिमेंट ऑफ डी, तो ये भी ट्रू है कि 11 यहाँ पे मौजूद नहीं है। उसके बाद 52 इज़ द एलिमेंट ऑफ डी, एलिमेंट 52 यहाँ डी में मौजूद है, नहीं है जी, तो ये यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने बात की है टाइप्स ऑफ सेट की। कितनी तरह के सेट्स के टाइप्स होते हैं हमारे पास। पहला है फिनिट। अ सेट इज फिनिट को अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, कोई भी चीज़ जो आपकी काउंटेड हो, जो भी एलिमेंट्स आप किसी भी सेट में काउंट कर सकते हैं, तो वो आपका फिनिट सेट कहलाता है। इनफाइनाइट की बात करें तो यानी वो सेट जिनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो अनकाउंटेबल, जैसे स्टार्स ऑफ स्काई, मल्टीपल्स ऑफ 10, ट्रीज इन द वर्ल्ड। जो चीज़ काउंट नहीं हो सकती वो आपकी इनफाइनाइट होता है। एम्प्टी, वॉइड और नल सेट। अ सेट व्हिच कंटेन नो एलिमेंट इन इट कॉल्ड अ नल सेट। और एम्प्टी सेट वो सेट जिसके अंदर कुछ भी मौजूद ना हो, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय पेयर कर्ली ब्रैकेट, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स मौजूद हो, कुछ भी ना हो, उसका इस सिंबल 5 से भी डिनोट किया जाता है, या एम्प्टी ब्रैकेट हो, तो वो आपका एम्प्टी, वॉइड या नल सेट कहलाता है। सिंगलटन सेट एक्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। ऐसे सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद हो वो आपका सिंगलटन सेट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 1D दी हुई, हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ए दिया हुआ सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 इज अ इनफाइनाइट सेट। मल्टीपल ऑफ 5 है, यानी कि 5 का मल्टीपल कहीं खत्म नहीं हो रहा है, वो इनफाइनाइट सेट है, सही बात है, तो यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा। सेट ऑफ प्लैनेट विद मून इज अ फाइनाइट सेट। मून को सेट ऑफ प्लैनेट विद मून, मून के साथ जो प्लैनेट होते हैं वो फाइनाइट यानी वो काउंटेबल होते हैं, तो सही बात है ये भी कि वो काउंटेबल है, तो वो ट्रू है। सेट ऑफ मंथ स्टार्टिंग विद लेटर जे इज अ सिंगलटन सेट। जे से शुरू होने वाले जो मंथ हैं वो सिर्फ एक ही है, लेकिन नहीं, वो जनवरी भी है, जून भी है, जुलाई भी है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। सेट ऑफ मंथ विद 32 डेज इज अ नल सेट। को ऐसा कौन सा महीना है जिसमें 32 डेज होते हैं? सेट ऑफ मंथ जो 32 डेज़ का होता है वो नल सेट होता है। जाहिर सी बात है कि 32 डेज़ का कोई भी मंथ नहीं होता, तो इसलिए ये नल सेट होता है, तो ये आपका ट्रू है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब